सुबह लगभग 3:40 के उस पवित्र क्षण पर ब्रह्मांड में एक विशिष्ट ऊर्जा घटना घटित होती है। हमारे शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सृजनकर्ता का काल कहा गया है। लगभग 20 मिनट तक सक्रिय रहने वाला यह कालखंड ऐसा अद्भुत समय है जब ब्रह्मांड में व्याप्त परम चेतना की सूक्ष्म तरंगें मनुष्य के कॉन्शियसनेस को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श कर सकती हैं। यदि इस स्वर्णिम समय में आप योग सूत्रों में वर्णित अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्द आप अनुभव करेंगे कि आपकी साधारण मानव चेतना भीतर ही भीतर परम चेतना से जुड़ने लगी है। प्राचीन काल से ही समय का यह खंड योगियों, सिद्धों और तपस्वियों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। वे इसे ब्रह्म मुहूर्त कहकर संबोधित करते आए हैं। सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पूर्व कॉस्मिक क्षेत्र में बनने वाली एक अद्भुत युति, एक महायोगसास के कारण जब पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री के झुकाव पर स्थित होती है तो सूक्ष्म जगत में एक अदृश्य द्वार खुलता है। माना जाता है कि इस द्वार के पार स्वयं ब्रह्म का अस्तित्व विद्यमान है और उसके आवेश का मात्र एक क्षुद्र अंश भी मानव जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकता है। यदि सांभावी महामुद्रा, जो योग सूत्रों में भी वर्णित है, पर ध्यान दिया जाए तो उसमें यह विवरण मिलता है कि अपने सिर को लगभग 20 डिग्री ऊपर रखते हुए इस महामुद्रा का अभ्यास मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्लैंड के सूक्ष्म रसों के सक्रियण को उद्दीप्त करता है। मेडिटेशन रिसर्च के महान खोजकर्ता जोस सिल्वा ने अपने ईईजी परीक्षणों में यह स्पष्ट रूप से पाया कि जब कोई साधक क्षितिज रेखा से परे अपने सिर को 20 डिग्री ऊपर रखते हुए अपनी दृष्टि को दोनों भुजाओं के मध्य समान कोण पर टिकाता है तो उसके मस्तिष्क में अल्फा ब्रेन वेव्स उत्पन्न होती हैं। यह वही ब्रेन वेव अवस्था है जिसमें उच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को उनका फ्लो स्टेट प्राप्त होता है, अर्थात जब पृथ्वी अपने विशिष्ट 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर रही होती है, उसी क्षण यदि मनुष्य भी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अपने शरीर को 20 डिग्री के इस कोण में साध ले तो उसके भीतर स्वयं एक महायोगम घटित होने लगता है। ये कोण किसी एंटीना की तरह कार्य करता है और ब्रह्म के दिव्य कंपन आपके भीतर उतरने लगते हैं। अब मैं योग सूत्रों के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यासों का परिचय देने जा रहा हूं जिनकी सहायता से आप भी इस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु समस्या यही है कि अथक प्रयासों के बावजूद अधिकांश लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने में हमेशा असफल ही रहते हैं। 2017 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त सर्काडियन रिदम इस समस्या का सटीक समाधान प्रस्तुत करता है। सर्काडियन रिदम यह बताता है कि प्रत्येक जीव के भीतर एक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक विद्यमान होती है जो सोने और जागने की प्राकृतिक प्रक्रिया को संचालित करती है। किंतु यह तालमेल तब टूट जाता है जब मनुष्य अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित कर लेता है। विशेषकर देर रात तक अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग या कैफीन का अत्यधिक सेवन इन विकृतियों के मुख्य कारण हैं। हमारे मस्तिष्क के भीतर हाइपोथैलेमस में स्थित एक छोटा सा न्यूक्लियस रेटिना से प्राप्त प्रकाश के संकेतों के साथ प्रतिक्रिया करता है और शरीर को यह निर्देश देता है कि कब सोना है और कब जागना है। जब इसे लंबे समय तक प्रकाश नहीं मिलता तो यह शरीर को विश्राम का संकेत भेजता है। इसीलिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो रात के 10 बजे से लगभग 2 घंटे पूर्व ही अपने फोन को एक ओर रख दें। इस दौरान आप किसी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं। जब आप 2 सप्ताह तक प्रतिदिन लगभग एक ही समय पर सोना प्रारंभ करते हैं तो आपका सर्काडियन रिदम स्वाभाविक रूप से पुनः संतुलित हो जाता है। परिणाम स्वरूप आप अनुभव करेंगे कि आपकी नींद स्वयं ही जल्दी खुलने लगी है। हालांकि इतनी जल्दी भी नहीं कि तुरंत ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं। और यही वह क्षण है जब हम अपने मूलाधार चक्र को भेद कर ब्रह्म की अवस्था का स्पर्श प्राप्त करते हैं। जब आप अपने शरीर की प्राकृतिक सीमा से पूर्व अर्थात सुबह 5 बजे की अपेक्षा उससे काफी पहले जाग जाते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। ऐसा करके आप अपने शरीर को यह बताते हैं कि आप पशुता के स्वभाव से ऊपर उठकर परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। प्रातःकाल की नींद सबसे गहन होती है जो यह दर्शाती है कि मूलाधार चक्र अपनी उच्चतम सक्रियता में होता है
जो मनुष्य को प्राणियों की प्रवृत्तियों, आहार, निद्रा और मैथुन की ओर खींचता है। किंतु यदि इसी समय आप इस मूलाधार चक्र को उसकी ही प्रचंडता में पराजित कर दें, तो कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक नवीन चेतना का उद्भव हो चुका है। जैसे जैसे यह चेतना अपने उच्चतम स्तर की ओर अग्रसर होती है, वैसे वैसे आपकी व्यक्तिगत चेतना और परब्रह्म के बीच स्थित दीवार अर्थात अहंकार क्षीण होने लगता है। तब आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित होने लगते हैं। पतंजलि योग सूत्र में यह भाव अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूपेव स्थानम। अर्थात योग वह अवस्था है जिसमें चित्त की सभी वृत्तियां, मन, बुद्धि और अहंकार पूर्णतः शांत हो जाती हैं और दृष्टा अर्थात व्यक्तिगत चेतना कॉस्मिक चेतना में एकत्व प्राप्त कर लेती है। इसी अवस्था को योग या यूनियन कहा गया है। इसी यूनियन को प्राप्त करने के लिए पतंजलि योग सूत्र में 3 चरणों के एक अद्भुत अभ्यास का वर्णन है, धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों को संयुक्त रूप में संयमम कहा गया है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण धारणा में साधक उस वस्तु की धारणा करता है जिसे वह धारण करना चाहता है, अर्थात अपनी चेतना को उस वस्तु पर स्थापित करता है। इसके बाद ध्यान के चरण में साधक उस वस्तु से उठने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं, स्पर्श, सुगंध, ऊर्जा और अनुभूतियों को अनुभव करता है, जिससे उसकी चेतना धीरे धीरे उस वस्तु में विलीन होने लगती है। और समाधि वह अंतिम अवस्था है जिसमें साधक की चेतना इतनी गहनता से उस वस्तु में समाहित हो जाती है कि वह स्वयं ही उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी विधि का उपयोग करके किसी भी वस्तु या संभावना को अपने जीवन में आकर्षित या प्रकट किया जा सकता है। सरल शब्दों में संयम एक अधिकार है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को वश में कर उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। यह वस्तु धन हो सकती है, सफलता हो सकती है या फिर प्रेम भी। जब हम समाधि की अवस्था में किसी वस्तु को धारण कर उस पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं तो उसमें अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका प्रभाव आगे चलकर हमारे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप धन पर संयम कर उसे प्रभावित करते हैं तो आपके जीवन में कैश फ्लो स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। यदि प्रेम पर संयम किया जाए तो जहां भी आप जाएंगे लोग आपको सौहार्द और स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखने लगेंगे। परंतु किसी भी वस्तु को तब तक वश में नहीं किया जा सकता जब तक कि आप स्वयं अपने ही अहंकार से वशीभूत हैं। हम में से अधिकांश मनुष्य किसी न किसी पहचान से जुड़कर जीवन जीते हैं। कोई स्वयं को हिंदू मानता है, कोई मुसलमान, कोई अमीर की पहचान में बंधा है तो कोई गरीब की छवि को अपने भीतर ढो रहा है। हमारी चेतना और हमारा आंतरिक अस्तित्व अक्सर अहंकार की गिरफ्त में कैद रहते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपने मस्तिष्क की अत्यंत विलक्षण बुद्धिमत्ता को उसी झूठे अहंकार के आधार पर प्रशिक्षित कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म एक साधारण या गरीब परिवार में हुआ हो तो अचेतन रूप से आपका मस्तिष्क, जो वास्तव में एक सुपर कंप्यूटर के समान है, गरीबी के अहंकार पर प्रोग्राम होने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धिमत्ता भी उसी दिशा में काम करती है जो आपको गलत निर्णयों की ओर धकेलती है। धीरे धीरे ये गलत निर्णय आपके भीतर गलत आदतों को जन्म देते हैं और अंततः आपको जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे लोग धन को कमाने के बजाय उसे बचाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपनी झूठी पहचान, अपनी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के जाल से बाहर निकलें, क्योंकि जैसे ही हम अहंकारहीन चेतना की पूर्ण शून्यता में प्रवेश कर जाते हैं, उसी क्षण हम किसी भी संभावना को आत्मसात कर उसे वास्तविकता में रूपांतरित कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास आरंभ करना होगा। पहले 7 दिनों तक सुबह 5 बजे उठें। अगले 7 दिन अपने जागने के समय को घटाकर 4:40 कर दें और अंतिम 7 दिनों में सुबह 3:40 ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प करें। प्रारंभिक सप्ताह आपके लिए कठिन होगा, दूसरा सप्ताह मानसिक उलझनों से भरा रहेगा, लेकिन तीसरा सप्ताह
आपके लिए चमत्कारिक सिद्ध होगा। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका शरीर स्वाभाविक रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगा है। अब मैं आपको योग सूत्रों में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास बताने जा रहा हूं, जिसे सेल्फ सेंटरिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। यह अभ्यास आपको अपने अहंकार को भीतर समेटकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर रहने की क्षमता देता है। किसी आरामदायक मुद्रा में कुर्सी अथवा भूमि पर बैठ जाए। एक विशिष्ट प्रकार की अल्फा फ्रीक्वेंसी सुने, जिसका लिंक मैंने विवरण में प्रदान किया है। ये ध्वनि तरंगें आपको ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश करने देती हैं, जिनके 3 प्रमुख स्तर होते हैं। बीटा स्टेट, जहां मन पूर्णतः चेतन अवस्था में रहता है, तर्क, विश्लेषण और बाहरी संसार पर नियंत्रण सक्रिय रहता है। अल्फा स्टेट, चेतना की गहरी और शांत अवस्था, न तो बीटा जितनी सक्रिय, न ही थीटा जितनी धीमी। फ्लो स्टेट प्राप्त करने वालों के लिए यह सबसे उपयुक्त स्तर है। इसमें पूरा दिन सहज, तनाव मुक्त और ऊर्जा से भरपूर बना रहता है। थीटा स्टेट, गहन ध्यान की वह अवस्था जहां मस्तिष्क की तरंगें लगभग स्थिर होने लगती हैं। आध्यात्मिक साधक इस अवस्था का उपयोग दीक्षा, साधना और देवत्व से जुड़ाव के लिए करते हैं। अब जब आप अल्फा फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं, तो अपने सेंस ऑफ अवेयरनेस को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ले जाइए और उन्हें गहरे विश्राम में ले जाना प्रारंभ करें। सबसे पहले अपने स्कैल्प पर ध्यान केंद्रित करें। आप एक सूक्ष्म कंपन अनुभव करेंगे। रक्त संचार से उत्पन्न हल्की गर्माहट को महसूस करें। इस क्षेत्र की सारी तनाव ऊर्जा को मुक्त होने दें और इसे गहन शांति की अवस्था में उतरने दें। आगे बढ़ते हुए यह शांति और भी गहरी होती जाएगी। अब अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाएं, लगभग 20 डिग्री के कोण पर। आप अनुभव करेंगे कि आपकी दृष्टि सहज रूप से दोनों भ्रुकुटियों के मध्य केंद्रित हो गई है। अब अपनी पलकों पर ध्यान लाएं और उन्हें भी गहन विश्राम की अवस्था में ले जाएं। इसी प्रक्रिया को गर्दन, कंधों, छाती, पेट, जांघों, घुटनों और पैरों पर क्रमशः दोहराएं। धीरे धीरे आपके शरीर का हर भाग गहरी शांति में विलीन होने लगेगा। अब आप संपूर्ण विश्राम की अवस्था में हैं। अब अनुभव करें कि जैसे आपके पैर अब शरीर का हिस्सा नहीं रहे, फिर आपके घुटने, जांघें, पेट, छाती, गर्दन, धीरे धीरे आपका संपूर्ण शरीर जैसे विलीन हो रहा है। अब आप केवल शुद्ध चेतना के रूप में शेष रह गए हैं। यद्यपि हर संभावना पर संयम स्थापित किया जा सकता है, पर इस साधना में हम ढन पर संयम करेंगे। यह याद रखें, यदि आप किसी वस्तु को अपने मन की आंख में पकड़ सकते हैं, तो आप उसे अपने हाथों में भी पकड़ सकते हैं। अब अपने मस्तिष्क में ढन की स्पष्ट धारणा करें, उसे महसूस करें, उसके पास जाएं, उसकी सुगंध को महसूस करें, उसके स्पर्श, उसके टेक्सचर, उसकी उपस्थिति को ऐसे अनुभव करें जैसे वह वास्तव में आपके सामने मौजूद हो। कुछ देर के लिए इस संवेदना को स्थिर रखें, क्योंकि आपकी चेतना कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर नहीं जानती। उसका कार्य मात्र उन संभावनाओं को प्रकट करना है जो उसके सम्मुख स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं। जैसे जैसे आप इस ध्यान में और गहराई तक उतरेंगे, आप स्वयं वही बन जाएंगे जिस पर आपने संयम किया है। इस अभ्यास को ब्रह्म मुहूर्त में करते रहें और ध्यान रहे, आपकी आंखें खुली रहें। जिस वस्तु पर आप संयम कर रहे हैं, वह स्वयं आपके जीवन में आने का मार्ग खोज लेगी। आपका कार्य केवल उस संभावना को पहचानना है और जब वह प्रकट हो तो उस पर कार्य करना है। साधकों, ज्ञान की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हर श्वास में मंत्र है, हर क्षण में रहस्य है।